नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक एक्सपीडिशंस में। आज हम आपको दिखाएंगे टॉप 10 ब्रेथटेकिंग प्लेसेस यू वोंट बिलीव एग्जिस्ट, जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और हम इस एपिसोड में जगह की डिस्क्रिप्शन, फन फैक्ट्स, ट्रैवल टिप्स, हिस्ट्री और सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है घूमने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कुछ जगह होती है जो देखकर लगता है जैसे किसी कल्पना से निकली हो। बर्फ से ढाकी झीलों से लेकर आकाश को छूटी पहाड़ियों तक, यहाँ प्रकृति ने अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाया है। मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं डायनामिक एक्सपीडिशंस। ये है एपिसोड 12, एक और सफर जहाँ खूबसूरती अपनी सीमाओं को तोड़ती है। आज हम ले चलेंगे आपको दुनिया के 10 ऐसे स्थलों की यात्रा पर जो सिर्फ खूबसूरत नहीं, अद्भुत है। शुरुआत करते हैं इस रोमांचक सफर की। और अगर आप भी एक ट्रैवलिंग करने के शौकीन हैं, तो ऐसे ट्रैवल जर्नीज सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पर ही मिलेंगी। आज की 10वीं जगह है दानाकिल डिप्रेशन, एथियोपिया। एक ऐसी दुनिया जहां नेचर ने अपनी सबसे सरियल पेंटिंग बना दी है। वेलकम टू दानाकिल डिप्रेशन। ये दुनिया के सबसे एक्सट्रीम और हॉटेस्ट जगहों में से एक है। यहाँ आपको मिलेगी इन्फिनिट सॉल्ट फ्लैट्स जैसे स्पार्कलिंग व्हाइट कारपेट्स हो, और नियॉन कलर्ड लावा लेक्स जो किसी एलियन वर्ल्ड से उतर आए लगते हैं। हर कोना एक सरियल पेंटिंग जैसा लगता है, जहां नेचर ने अपने कलर्स और टेक्सचर्स का पूरा जादू दिखाया है। सोचो, आप एक ऐसे लैंड पर खड़े हो जहां टेम्परेचर अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यहां के लैंडस्केप इतने अलग है कि नासा ने यहां मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए सिमुलेशंस किए हैं। इमेजिन करो व्हाइट सॉल्ट प्लेन्स के बीच येलो और ग्रीन सल्फर डिपॉजिट्स और बबलिंग लावा लेक्स जैसे साइफाई मूवी का सीन हो। फन फैक्ट, दानाकिल डिप्रेशन अफ्रीका का सबसे जियोलॉजिकली एक्टिव और एक्सट्रीम डेजर्ट रीजन है। यहाँ की अफार ट्राइब्स ने सेंचुरीज से सरवाइव किया है, और उनका यूनिक लाइफस्टाइल और ट्रेडिशंस इस हर्ष एनवायरनमेंट का अनमोल हिस्सा है। गाइडेड टूर्स के थ्रू आप उनकी सॉल्ट माइनिंग प्रोसेस और एंशिएंट ट्रेड प्रैक्टिसेस भी देख सकते हो। ट्रैवल टिप्स, सिर्फ गाइडेड टूर्स अलाउड है। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, सनस्क्रीन और हाइड्रेशन का ध्यान रखो, क्योंकि एक्सट्रीम हीट और रगेड टेरेन चैलेंज क्रिएट करते हैं। लेकिन ये हाई इस जगह का चार्म है। हर रिस्क का रिवॉर्ड एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर है। जियोलॉजिकली ये एरिया मिलियंस ऑफ इयर्स से एक्टिव है। लावा लेक्स और मिनरल डिपॉजिट्स जियोलॉजिस्ट्स के लिए रिसर्च पैराडाइज है। सॉल्ट फ्लैट्स का फॉर्मेशन और वोल्केनो एक्टिविटी आपको नेचर के रॉ पावर का एहसास डायलेट है। बेस्ट टाइम टू विजिट है नवंबर से फरवरी, जब टेम्परेचर मैनेजेबल हो और कलर्स और टेक्सचर्स और वाइब्रेंट नजर आते हैं। इमेजिन करो अपने कैमरा से कैप्चर कर रहे हो वास्ट सॉल्ट फ्लैट्स और नियॉन मिनरल डिपॉजिट्स जैसे हॉलीवुड साइफाई मूवी का सीन लाइव सामने हो। दानाकिल डिप्रेशन सिर्फ दिखती नहीं, बल्कि फील होती है। हर स्टेप पर नेचर के एक्सट्रीम्स का एहसास होता है, और हर कॉर्नर एडवेंचर स्टोरी के लिए रेडी है। अगर आप एक ट्रैवलर हो जो रियलिटी से थोड़ा हटकर फैंटेसी और एक्सट्रीम का एक्सपीरियंस चाहते हो, तो ये जगह आपको एक अनफॉरगेटेबल जर्नी डीम के लिए रेडी है। आज की 9वीं जगह है बुलिंगियन ग्लास ब्रिज, चाइना। एक ऐसी इंजीनियरिंग मार्वल जो दुनिया के लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिजेस में से एक है। क्लिफ्स और डीप वैलीज के बीच सस्पेंडेड चलने पर लगता है जैसे आप स्काई में वॉक कर रहे हो। नीचे का ड्रॉप लगभग 300 मीटर्स है, और जब फॉग और क्लाउड्स इसके आसपास होते हैं तो पूरा एक्सपीरियंस सरियल और हार्ट स्टॉपिंग लगता है। सोचो, आप धीरे धीरे ग्लास ब्रिज पार चल रहे हो।
हर स्टेप के साथ नीचे की खुली जगह और क्लाउड्स का व्यू आपको थ्रिल और ऑ दोनों देता है। ब्रिज के ग्लास फ्लोर से नीचे की जगह और सराउंडिंग क्लिफ्स का ब्रेथटेकिंग व्यू कैप्चर होता है। हर मूवमेंट, हर फ्रेम एक सिनेमैटिक एडवेंचर जैसा फील देता है, जैसे नेशनल जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री का सीन हो। फॉग की विस्प्स आपके आसपास स्लोली ड्रिफ्ट कर रही है, जैसे लैंडस्केप अलाइव है, और हर ट्विस्ट और टर्न सस्पेंस और मैजिक का मिक्स क्रिएट करता है। लो एंगल और पीओवी एंजल्स से आपको लगता है जैसे आप लिटरली स्काई में फ्लोट कर रहे हो, और हर फ्रेम में एड्रेनालाइन और ऑ का कॉम्बिनेशन है। हर स्टेप केयरफुल और डेलिबरेट है, क्योंकि ग्लास सरफेस और हाइट का थ्रिल दोनों ही एक साथ एक्सपीरियंस होता है। सराउंडेड क्लिफ्स और वैलीज के रिफ्लेक्शंस सनलाइट में गोल्डन और सिनेमैटिक लगते हैं, और ब्रिज की स्ट्रक्चर के लाइंस और ट्रांसपेरेंसी हर शॉट को विजुअल मास्टरपीस बना देते हैं। फन फैक्ट ये है कि ब्रिज के नीचे का ड्रॉप लगभग 300 मीटर्स है, और अर्ली मॉर्निंग फॉग और सॉफ्ट सनलाइट इस जगह का मैजिक और बढ़ा देते हैं। अगर आप ड्रोन शॉट्स ले रहे हैं या पीओवी वॉक कर रहे हैं, तो हर एंगल सिनेमैटिक लगता है, जैसे आप फैंटेसी और रियलिटी के बीच चल रहे हो। ट्रैवल टिप्स के लिए अर्ली मॉर्निंग विजिट करें। फॉग और गोल्डन सनलाइट के साथ लैंडस्केप और मैजिकल और ड्रामेटिक लगता है। कंफर्टेबल शूज और केयरफुल स्टेप्स जरूरी है, लेकिन ये एडवेंचर हाई इस जगह का चार्म है। हर स्टेप एक एड्रेनालाइन रश और ब्रेथटेकिंग व्यू का कॉम्बिनेशन है। ग्लास फ्लोर से नीचे की जगह और सराउंडिंग क्लिफ्स के स्केल काफी इम्प्रेसिव है, और फॉग के मूविंग विस्प्स से लगता है जैसे पूरा सीन अलाइव है। हिस्ट्री और इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बुलिंगुयन ग्लास ब्रिज मॉडर्न मार्वल है, जो नेचर के ड्रामेटिक क्लिफ्स के साथ ब्लेंड करता है। स्ट्रक्चरल डिजाइन और सस्पेंडेड आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन हर फ्रेम को ऑ इंस्पायरिंग बना देता है। हर कैमरा एंगल, ड्रोन शॉट और स्लो मोशन सीक्वेंस इस ब्रिज के हार्ट स्टॉपिंग एक्सपीरियंस को एम्पलीफाई करता है। बेस्ट टाइम टू विजिट है अप्रैल से अक्टूबर, जब वेदर मैनेजेबल होता है और फॉग और क्लाउड्स का सिनेमैटिक इफेक्ट नेचुरली क्रिएट होता है। बुलिंगुयन ग्लास ब्रिज सिर्फ वॉक नहीं, बल्कि एक इमर्सिव, हार्ट स्टॉपिंग, मैजिकल एक्सपीरियंस है। एक ऐसा एडवेंचर जो आपको हमेशा याद रहेगा, और हर फ्रेम एक ब्रेथटेकिंग जर्नी का हिस्सा लगता है। आज की 8वीं जगह है एवेन्यू ऑफ द बाओबैब्स, मदागास्कर। एक डार्क रोड जो लाइन है मैसिव और एंशिएंट बाओबैब ट्रीज से, ये जगह सरियल और आइकॉनिक लगती है, जैसे टाइम यहाँ रुक गया हो। हर ट्री का ट्रंक और ब्रांचेस यूनिक और ड्रामेटिक है, और सॉफ्ट गोल्डन सनलाइट में लॉन्ग शैडोज पूरे लैंडस्केप को एक सिनेमैटिक कैनवस बनते हैं। सोचो आप स्लोली डर्ट रोड पार चल रहे हो, दोनों तरफ 800+ साल पुराने अपसाइड डाउन ट्रीज के जायंट ट्रंक्स के बीच। हर स्टेप पार लगता है जैसे नेचर ने अपनी सबसे सरियल पेंटिंग बना दी हो। सॉफ्ट वाइंड में लीव्स और ब्रांचेस जेंटली स्वे करते हैं, और डिस्टेंट बर्ड्स की चर्पिंग और सटल एम्बिएंट साउंड्स बैकग्राउंड में सिनेमैटिक एम्बियंस क्रिएट करते हैं। फन फैक्ट ये है कि ये बाओबैब्स 800+ साल पुराने हैं, और उनको अपसाइड डाउन ट्रीज कहा जाता है, क्योंकि उनके थिक ट्रंक्स और स्पार्स ब्रांचेस यूनिक और विजुअली स्ट्राइकिंग लगते हैं। जब सुनरी से या सनसेट में लाइट गोल्डन और वार्म होती है, तो पूरा एवेन्यू ऑलमोस्ट मैजिकल लगता है। हर शैडो और हाईलाइट एक परफेक्ट कॉम्पोजिशन क्रिएट करता है। आप देखेंगे कि ट्रीज के ट्रंक्स और रूट्स के टेक्सचर्स क्लोज अप में कितने डिटेल्ड और फैसिनेटिंग हैं। हर ड्रोन शॉट या लो एंगल शॉट स्केल और ग्रैंडियोर को एम्फसाइज करता है, और एरियल्स में डर्ट रोड और एवेन्यू का एंडलेस स्ट्रेच एक सरियल और टाइमलेस इंप्रेशन क्रिएट करता है। हर कॉर्नर में एक नेचुरल फ्रेम मिलता है, जैसे हर ट्री और शैडो अपनी खुद की स्टोरी बता रहा हो।
ट्रैवल टिप्स के लिए सुनरी से या सनसेट विजिट करें। गोल्डन आवर के लाइट में शैडोज और कलर्स और ड्रामेटिक लगते हैं। फोटोग्राफी और सिनेमैटिक ड्रोन शॉट्स दोनों एक्सेप्शनल लगते हैं। स्लोली वॉक करते हुए आपको लगेगा कि हर स्टेप एक मिस्टिकल जर्नी का पार्ट है और पूरा एवेन्यू एक नेचुरल कैथेड्रल जैसा फील देता है। हर ट्री एक एंशिएंट गार्डियन जैसा लगता है जो सेंचुरीज से इस लैंडस्केप को विटनेस कर रहा है। हिस्ट्री और इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से बाओबैब्स का सिग्निफिकेंस लोकल कल्चर और एनवायरनमेंट दोनों के लिए हाई है। ये ट्रीज सेंचुरीज से सरवाइव कर रहे हैं और उनका प्रेजेंस पूरे लैंडस्केप को टाइमलेस और आइकॉनिक बनाता है। लोकल फोकलोर में भी इन ट्रीज की इम्पोर्टेंस है और ये जगह सिर्फ नेचुरल ब्यूटी नहीं बल्कि एक कल्चरल हेरिटेज का भी हिस्सा है। हर मोमेंट में सटल फॉग या लाइट हैज और जेंटली मूविंग लीव्स हर फ्रेम को अलाइव और मिस्टिकल बनते हैं। वाइंड की जेंटल साउंड और बर्ड सॉन्ग सिनेमैटिक एम्बियंस को एनहांस करते हैं। लो एंगल और वाइड एंगल POV शॉट्स से आपको ट्रीज के ग्रैंड्योर का रियल सेंस मिलेगा और एरियल्स से पूरा एवेन्यू एक एंडलेस मैजिकल कॉरिडोर लगता है। बेस्ट टाइम टू विजिट है अप्रैल से अक्टूबर, जब वेदर ड्राई और मैनेजेबल होता है और सुनरी से सनसेट का लाइट मैक्सिमम सिनेमैटिक और मैजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है। एवेन्यू ऑफ द बाओबैब्स एक ऐसी जगह है जो सिर्फ दिखती नहीं बल्कि फील होती है। हर स्टेप, हर फ्रेम और हर मोमेंट एक मैजिकल और अनफॉरगेटेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। आज की 7वीं जगह है माउंट एरेबस, अंटार्कटिका। इमेजिन करो एक फ्रोजन वर्ल्ड जहां सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इस आइसी साइलेंस के बीच एक जगह है जो जिंदा है, गुनगुना रही है और अंदर से जल रही है। ये है माउंट एरेबस, दुनिया का सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। सोचो -50 डिग्रीज सेल्सियस टेम्परेचर में खड़े हो और सामने एक वोल्केनो है जिसमें लावा कंटिन्यूअसली बबल कर रहा है। ये रेयर और मिस्टिकल साइट है, जैसे धरती का दिल धड़क रहा हो और अपना फायरी सीक्रेट दिखा रहा हो। व्हाइट स्नो और ग्लेशियर्स के बीच से उठती रेड ऑरेंज ग्लो एकदम सरियल और सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है, एक आइसी डेजर्ट में फायर का डांस। फन फैक्ट ये है कि माउंट एरेबस दुनिया के उन जिनचुने वॉल्केनोज में से एक है जिसमें परसिस्टेंट लावा लेक एग्जिस्ट करता है और इस लावा लेक का साइज और एनर्जी इतनी यूनिक है कि साइंटिस्ट्स इसे स्टडी करके समझते हैं कि धरती के अंदर क्या हो रहा है। ये जगह एक नेचुरल लैबोरेटरी है जहां अर्थ अपनी जियोलॉजी का लाइव डेमो दिखाती है। ट्रैवलर्स के लिए एक चीज याद रखनी होगी, यहाँ आना आसान नहीं है। एक्सेस स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है और मोस्टली सिर्फ साइंटिफिक एक्सपीडिशंस को यहाँ अलाउ किया जाता है। मतलब अगर आपको यहाँ देखना है तो आपको एक रिसर्च मिशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन ये रेयरिटी हाई माउंट एरेबस को और ज्यादा मिस्टिकल बनती है, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सिलेक्टेड लॉगहॉर्न को ही धरती का ये फायरी सीक्रेट देखने का मौका मिलता है। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से माउंट एरेबस को 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था और तब से ये साइंटिस्ट्स, एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स के इमेजिनेशन का सेंटर रहा है। इसका नाम ग्रीक मिथोलॉजी के अंडरवर्ल्ड के फायर गॉड एरेबस पार रखा गया है और सच में ये वोल्केनो अस नाम को जस्टिफाई करता है। बेस्ट टाइम टू विजिट अंटार्कटिका होता है नवंबर से फरवरी, जब कॉन्टिनेंट थोड़ा एक्सेसिबल होता है और रिसर्च एक्सपीडिशंस ऑपरेट करती है। लेकिन इवन टैब भी ये जर्नी एक डेयरिंग एडवेंचर है। स्नोस्टॉर्म्स, आइसी विंड्स और एक्सट्रीम कोल्ड के बीच आपको एक ऐसी जगह ले जाती है जहां धरती अपने सबसे प्राइमल और रॉ रूप में नजर आती है। माउंट एरेबस एक जगह नहीं, एक एक्सपीरियंस है
आइस और फायर का डांस, साइलेंस और रोर का कॉन्ट्रास्ट, और धरती के अंदर छिपे सीक्रेट्स की एक रेयर झलक। ये वही मोमेंट है जब आपको फील होता है कि हमारी प्लैनेट कितनी जिंदा और पावरफुल है। ट्रूली एक मैजिकल और अनफॉरगेटेबल प्लेस जो इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। आज की छठी जगह है एच लॉन्ग बे, वियतनाम। इमेजिन करो एक जगह जहां थाउजेंड्स ऑफ लाइमस्टोन आइलैंड्स एक एमरल्ड ग्रीन समुंदर से ऊपर उठ रहे हैं। सुबह का वक्त है, हल्की सी ठंडी हवा चल रही है और फॉग हर चीज को कवर किए हुए है। धीरे धीरे जैसे ही सूरज उगता है, गोल्डन लाइट क्लाउड्स के बीच से फूटकर एमरल्ड वाटर्स पार गिरती है और पूरा बे एक फैंटेसी वर्ल्ड में बादल जाता है। ये व्यू इतना सरियल है कि लगता है जैसे किसी पेंटिंग के अंदर घुस गए हो। सोचो तुम एक वुडन जंक बोट के डेक पर खड़े हो। आसपास सिर्फ साइलेंस है, बस पानी के हल्की हल्की लहरों की आवाज, और उन लहरों के बीच लाइमस्टोन कास्ट्स बेड क्लिफ्स क्लाउड्स को तोड़कर आसमान तक खड़े हैं। लगता है जैसे नेचर ने अपना एक मैजिकल फोर्ट्रेस बनाया हो, एक फोर्ट्रेस जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि कहानियों और लेजेंड्स के लिए बना हो। एच लॉन्ग बे के साथ एक फैसिनेटिंग लेजेंड जुड़ा है। कहते हैं एक ड्रैगन स्वर्ग से उतरकर इस जगह आया था और अपनी पूंछ से समुंदर के बीच आइलैंड्स कार्व किए। ड्रैगन ने उन्हें पानी में गिरा दिया और तब से ये पूरा बे एक मेज बन गया। थाउजेंड्स ऑफ लाइमस्टोन टावर्स एक पजल की तरह खड़े हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया एच लॉन्ग, मीनिंग डिसेंडिंग ड्रैगन। और जब आप इस कहानी को इमेजिन करते हो और सामने वो सरियल लैंडस्केप देखते हो, तो सच में लगता है कि ये वर्ल्ड एक मिथिकल क्रीचर ने बनाया हो। फन फैक्ट ये है कि बे में 1600 से ज्यादा लाइमस्टोन आइलैंड्स और आइलेट्स है, जिनमें से बहुत से अनटच्ड और अनइनहैबिटेड है। मतलब हर जगह एक नई डिस्कवरी, एक नया हिडन कॉर्नर मिलता है। कुछ आइलैंड्स के अंदर केव्स है जहां नेचुरल शैंडलियर्स जैसे स्टैलेक्टाइट्स लटक रहे होते हैं, और कुछ आइलैंड्स पार लश जंगल्स जो इतने प्रिस्टीन लगते हैं जैसे टाइम ने उन्हें छुआ ही ना हो। सबसे मैजिकल एक्सपीरियंस है एक ओवरनाइट क्रूज। दिन में आप एमरल्ड वाटर्स के बीच नेविगेट करते हो और शाम को जैसे ही सूरज डूबता है, पूरा आसमान पिंक और ऑरेंज ह्यूज में रंग जाता है। रात को जब चांद की रोशनी पानी पर पड़ती है और फिशिंग बोट्स अपनी लैंटर्न्स जलाकर समुंदर में चली जाती है, तो पूरा बे एक शिमरिंग गैलेक्सी जैसे लगता है। ये वो पाल होता है जब लगता है कि दुनिया रुक गई है और आप एक टाइमलेस मोमेंट में जी रहे हो। ट्रैवलर्स के लिए एक गोल्डन टिप ये है कि अक्टूबर से अप्रैल के बीच आना सबसे बेस्ट है। तब वेदर काम रहता है, स्काइज क्लियर होते हैं और फॉगी मॉर्निंग्स एक ड्रीमी सिनेमैटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स के लिए तो ये जगह एक हेवन है। हर शॉट पोस्ट कार्ड बन जाता है। और जब आप इस बे में खड़े होते हो तो रियलाइज होता है कि एच लॉन्ग बे सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक लिविंग लेजेंड है। वाटर, लाइट, फॉग और स्टोरीज का परफेक्ट ब्लेंड। ये वही एक्सपीरियंस है जो आपको रिमाइंड करता है कि हमारी प्लैनेट कितनी अलाइव, मिस्टीरियस और मैजिकल है। ट्रूली एक सीक्रेट ज्वेल जो एक बार देखने के बाद जिंदगी भर याद रहता है। आज की 5वीं जगह है माउंट थोर, कनाडा। सोचो एक ऐसी जगह जहां धरती जैसे सीधी आसमां तक उठ गई हो, एक ग्रेनाइट की दीवार जो नेचर ने अपने हाथों से बनाई है। ये है माउंट थोर, बैफिन आइलैंड के ओलिवुड नेशनल पार्क के बीच छुपी हुई एक नेचुरल वंडर। 1250 मीटर्स की शेयर वर्टिकल ड्रॉप के साथ ये दुनिया का टॉलेस्ट वर्टिकल क्लिफ माना जाता है। अगर आप सोचते हो कि रोलर कोस्टर्स या स्काई डाइविंग डेयरिंग होते हैं,
तो माउंट थोर इन सब एक्सपीरियंसेस को छोटा बना देता है। इमेजिन करो आप नीचे खड़े हो और सामने एक ग्रेनाइट वॉल है जो लिटरली क्लाउड्स के अंदर खो जाती है। कभी सनलाइट इस वॉल पर गोल्डन कलर छोड़ देती है, कभी क्लाउड्स इसे पूरा रैप कर लेते हैं और एक मिस्टिकल वाइब क्रिएट करते हैं। हर एंगल से ये एक फैंटेसी मूवी का सीन लगता है, एक नेचुरल फोर्ट्रेस जो एडवेंचर सीकर्स को अपनी तरफ बुलाती है। फन फैक्ट ये है कि माउंट थोर सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं बल्कि प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर्स के लिए एक अल्टीमेट टेस्ट है। इसके वर्टिकल फेस पार क्लाइंब करना एक लेजेंडरी चैलेंज माना जाता है। कई डेयर डेविल क्लाइंबर्स यहाँ आए और अपने एक्सट्रीम्स पुश किए। उनके एक्सपीरियंसेस और स्ट्रगल्स ने इस जगह को एक मिथिकल स्टेटस दे दिया है एडवेंचर वर्ल्ड में। ट्रैवलर्स के लिए यहाँ आने के दो बेस्ट तरीके हैं। पहला हाइकिंग, जहाँ आप ग्लेशियर्स और वैलीज के थ्रू चलकर इस जायंट को ग्रेजुअली अप्रोच करते हो। ये हाइक खुद एक एडवेंचर है क्योंकि हर टर्न पर नए व्यूज और लैंडस्केप्स सामने आते हैं। दूसरा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर राइड। जब आप हेलीकॉप्टर से ऊपर से इस वर्टिकल क्लिफ को देखते हो तो स्केल समझ आता है कि ये माउंटेन कितना बड़ा और पावरफुल है। ड्रोन से लिए गए शॉट्स और भी सरियल लगते हैं। एक ग्रेनाइट वॉल जो फॉग और क्लाउड्स के अंदर डिसअपीयर हो जाती है, जैसे कोई जायंट गेट हो दूसरी दुनिया के लिए। हिस्ट्री और कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी माउंट थोर फैसिनेटिंग है। इन्यूट लेजेंड्स में इस जगह का जिक्र होता है और लोकल कम्युनिटीज इसे एक सेक्रेड और पावरफुल स्पॉट मानती हैं। साइंस के लिए भी ये प्राइसलेस है। ग्रेनाइट वॉल और सराउंडिंग ग्लेशियल फॉर्मेशंस मिलियंस ऑफ ईयर्स के टेक्टोनिक मूवमेंट्स का रिजल्ट है। एक रिमाइंडर है कि धरती एक लिविंग प्लैनेट है जो अपने रॉ फोर्सेस से ऐसे मोन्यूमेंट्स क्रिएट करती है। बेस्ट टाइम टू विजिट है जून से सितंबर, जब आर्कटिक कंडीशंस थोड़ी मैनेजेबल होती है। इस सीजन में लॉन्ग डे लाइट आवर्स आपको एक्सप्लोरेशन और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सुबह के गोल्डन रेज या शाम के ट्वाइलाइट में माउंट थोर एकदम सिनेमैटिक मास्टरपीस बन जाता है। माउंट थोर एक माउंटेन नहीं, एक एक्सपीरियंस है। ये एक ऐसा प्लेस है जो आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता है कि हम कितने छोटे हैं नेचर के सामने, और साथ हाई इंस्पायर करता है कि हम अपने लिमिट्स एक्सप्लोर करें। चाहे आप क्लाइंबर हो, ट्रेकर हो या सिर्फ एक ड्रीमर, ये जगह आपको एक अनफॉरगेटेबल कहानी देगी। ट्रूली एक मैजिकल और ऑ इंस्पायरिंग वंडर जो इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। आज की चौथी जगह है वलाला, कैलिफोर्निया, यूएसए। इमेजिन करो पैसिफिक ओशन के एंडलेस वेव्स एकदम क्लिफ्स से टकरा रही है। हवा में सी ब्रीज की खुशबू और पीछे से रेडवुड फॉरेस्ट्स का डीप ग्रीन। ये छोटा सा कोस्टल टाउन मेंडोसिनो काउंटी में टक है और इसका वाइब एकदम पीसफुल, ऑलमोस्ट मैजिकल लगता है। सोचो तुम एक नैरो कोस्टल ट्रेल पे चल रहे हो। एक तरफ टावरिंग क्लिफ्स, दूसरी तरफ ओशन का ब्लू हराइजन। सिर्फ वेव्स की आवाज और वाइंड का बुश, और तुम्हारे सामने ग्वालाला का रॉ ब्यूटी अनफोल्ड होता है। ये जगह सिर्फ एक कोस्टल टाउन नहीं बल्कि एक एस्केप है जहां टाइम धीरे चलने लगता है। लोकल्स और ट्रैवलर्स इसे द मैजिक टाउन कहते हैं। और सच में अगर तुम यहाँ थोड़ी देर भी रुको तो फील होता है जैसे कोई इनविजिबल एनर्जी तुम्हें काम कर रही है। डेंस फॉरेस्ट्स और ओशन के बीच का ये ब्लेंड एक अलग हाई थेरेपी जैसा लगता है, नेचर का अपना हीलिंग पावर। फन फैक्ट ये है कि ग्वालाला के पास ऐसी जियोलॉजी और लैंडस्केप्स है जो फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स का ड्रीम स्पॉट है। गोल्डन आवर पे जब सनलाइट क्लिफ्स और वेव्स पार गिरती है तो पूरा सीन सरियल पेंटिंग बन जाता है।
कई लोग कहते हैं कि यहाँ के सनसेट्स उनके लाइफ के सबसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स में से एक होते हैं। ट्रैवल टिप ये है कि अगर तुम ग्वालाला पॉइंट रीजनल पार्क विजिट करो तो हाइकिंग ट्रेल्स मिस मत करना। ये ट्रेल्स तुम्हें पैसिफिक ओशन के ऊपर से एक ब्रेथटेकिंग व्यू देते हैं, जहां तुम्हें वेव्स के साथ सील्स और कभी कभी माइग्रेटिंग व्हेल्स भी देखने को मिल सकती है। ड्रोन शॉट्स यहाँ से एकदम सिनेमैटिक आते हैं। क्लिफ्स, फॉरेस्ट्स और ओशन एक हाई फ्रेम में कैप्चर होते हैं। और अगर तुम बीच साइड पे जाओ तो ये एकदम मेडिटेटिव स्पॉट बन जाता है, जहाँ बस तुम और ओशन की सिम्फनी होती है। बेस्ट टाइम टू विजिट होता है मई से अक्टूबर। इस सीजन में वेदर माइल्ड और प्लेजेंट होता है और स्काईज क्लियर रहते हैं, जो सनसेट्स और कोस्टल हाइट्स के लिए परफेक्ट है। लेकिन इवन ऑफ सीजन में भी ग्वालाला का मिस्टी और क्लाउडी एटमॉस्फेयर एक मिस्टेरियस और ड्रीमी वाइब क्रिएट करता है। जो लोग सॉलिट्यूड और साइलेंस पसंद करते हैं उनके लिए एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है। ग्वालाला सिर्फ एक टाउन नहीं है, ये एक फीलिंग है। एक ऐसी जगह जहां तुम नेचर के साथ डीपली कनेक्ट कर सकते हो, अपनी डेली लाइफ की नॉइज को पीछे छोड़ के। एक मैजिक टाउन जो तुम्हें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस सिंपलेस्ट जगहों में छुपे होते हैं। ट्रूली एक हिडन जेम जो इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। आज की तीसरी जगह है होक्काइडो ब्लू पॉन्ड, जापान। सोचो एक ऐसा तालाब जिसका पानी इतना इलेक्ट्रिक ब्लू है कि लगता है जैसे नेचर ने अपना खुद का रंग भर दिया हो। बाया के क्वाइट टाउन में तक ये सरियल पॉन्ड ट्रैवलर्स को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जैसे एक मैजिकल पेंटिंग जहां टाइम थोड़ा धीरे चलने लगता है। पॉन्ड का यूनिक ब्लू कलर एक नेचुरल वंडर है। जब एल्यूमिनियम सॉल्ट्स और मिनरल्स सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो पानी टर्कॉइस और सफायर शेड्स में ग्लो करता है। लेकिन जब आप उसके किनारे खड़े होते हो तो आपको साइंस या केमिस्ट्री की नहीं बल्कि एक ड्रीमलैंड की याद आती है। बर्च ट्रीज का स्टिल रिफ्लेक्शन और पीछे के स्नो कैप्ड माउंटेन्स एक सीन बनते हैं जो सरियल और शांत दोनों है। और जब सुबह की फॉग सरफेस पर स्लोली ग्लाइड करती है तो लगता है जैसे कोई फैंटेसी मूवी का सीन आपकी आंखों के सामने चल रहा है। जापानीज फोकलोर और एनीम की मैजिकल वर्ल्ड्स यही से इंस्पायर्ड लगती है। स्टूडियो घिबली के फैंस के लिए तो ये प्लेस एक लिविंग आर्ट वर्क जैसा फील देता है, क्वाइट, सोलफुल और एकदम सिनेमैटिक। फन फैक्ट ये है कि ब्लू पॉन्ड ओरिजिनली मैनमेड है। 1988 में एक डैम बनाया गया था फ्लड कंट्रोल के लिए और उसके बाद पानी ने अपनी मैजिकल आइडेंटिटी डेवलप कर ली। एक सिंपल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नेचर के एक एक्सीडेंटल मास्टरपीस में बदल गया। आज ये जापान का एक आइकॉनिक वंडर बन चुका है। ट्रैवलर्स के लिए टिप क्लियर है, सबसे बेस्ट मोमेंट्स सुनरी से और फॉगी मॉर्निंग्स होते हैं। उस वक्त लाइट सॉफ्ट होती है और रिफ्लेक्शंस और भी ड्रीमी लगते हैं। अगर आप ड्रोन ले जाओ टू एरियल व्यू में ब्लू वाटर और सराउंडिंग ग्रीनरी एक सिनेमैटिक टेपेस्ट्री बना देते हैं। वाइड एंगल लेंसेज और POV वॉक्स भी अनफॉरगेटेबल विजुअल्स कैप्चर करते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट है अप्रैल से नवंबर, जब कलर्स अपने प्योर ग्लोरी में दिखते हैं। लेकिन विंटर्स में भी इस पॉन्ड का चार्म अलग है, जब ये फ्रीज हो जाता है और सॉफ्ट स्नो के बीच एक ग्लोइंग ब्लू क्रिस्टल जैसा लगता है। हर सीजन में इस जगह का अपना एक नया मूड है। होक्काइडो ब्लू पॉन्ड एक सिंपल पॉन्ड नहीं, एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। ये एक रिमाइंडर है कि कभी कभी नेचर और एक्सीडेंट मिलकर ऐसी जगह क्रिएट करते हैं जो इमेजिनेशन के बियॉन्ड होती है। यहाँ आपको एक साइलेंट मैजिक फील होता है
जो एक बार देखने के बाद हमेशा दिल में बस जाता है। डिस्क्रिप्शन। मेसन दे ला मागी यानी रॉबर्ट हाउडेन हाउस ऑफ मैजिक एक यूनिक म्यूजियम है जो मैजिक और इल्यूजन एक्सप्लोर करता है। लॉस मी सिचुएटेड, ये म्यूजियम 19th सेंचुरी के मास्टर मैजिशियन जीन यूजीन रॉबर्ट हाउडेन के नाम पे है। जब आप इस म्यूजियम के अंदर एंटर करते हो, हर कोना एंटिक ऑटोमेटा, मिस्टिकल प्रॉप्स और इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स से भरा हुआ लगता है, जो विजिटर्स को एक मैजिकल और ड्रीम लाइक वर्ल्ड में ले जाता है। हर डिस्प्ले और आर्टिफैक्ट आपको एक स्टोरी सुनाता है, जैसे आप खुद एक मैजिशियन के वर्ल्ड में घुस गए हो। लाइटिंग, शैडोज और सटल रिफ्लेक्शंस म्यूजियम के हर नुक में इल्यूजन और वंडर क्रिएट करते हैं और आपको लगता है कि टाइम थोड़ा धीरे चल रहा है और हर स्टेप पर सरप्राइज और अमेजमेंट आपका वेट कर रहा है। फन फैक्ट, यूरोप का पहला पब्लिक म्यूजियम है जो मैजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स को शोकेस करता है। हर परमानेंट मैजिक शो केयरफुली क्यूरेटेड है और हर इल्यूजन के पीछे एक साइंटिफिक और आर्टिस्टिक जीनियस छुपा है। एंटिक मैकेनिकल डिवाइसेस और ऑटोमेटा आपको वंडर और क्यूरियोसिटी के मिक्सचर में ले जाते हैं। विजिटर्स अक्सर कहते हैं कि जैसे म्यूजियम में एंटर करते हाई रियलिटी और फैंटेसी का बाउंड्री ब्लर हो जाता है और आप टेम्पररीली एक मैजिकल स्टोरी का हिस्सा बन जाते हो। ट्रैवल टिप्स। म्यूजियम में परमानेंट मैजिक शोज अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस को और भी इमर्सिव और एंगेजिंग बनते हैं। शो टाइमिंग्स चेक करें और डिटेल्ड एग्जिबिट्स एक्सप्लोर करें ताकि आपको हर आर्टिफैक्ट और इल्यूजन का फुल इम्पैक्ट मिले। फोटोग्राफी अलाउड है, लेकिन डिस्क्रीट लाइटिंग और एंजल्स यूज करें ताकि म्यूजियम का मैजिकल ऑरा प्रिजर्व हो। ये जगह कैजुअल विजिट नहीं, बल्कि एक स्लो पेस्ड एक्सप्लोरेशन का एक्सपीरियंस है, हर डिस्प्ले और शो को एंजॉय करने का। हिस्ट्री। मेसन दे ला मागी का फाउंडेशन 1990s में हुआ, लेकिन ये रॉबर्ट हाउडेन के लेगेसी को प्रिजर्व करता है, जो मॉडर्न मैजिक और इल्यूजन के फादर के नाम से जाना जाता है। म्यूजियम यूरोप के मैजिकल आर्ट्स और परफॉर्मिंग ट्रेडिशंस का एक सेंटर है और यहाँ का आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन भी एक स्टोरी टेल करता है। विजिटर्स को लगता है जैसे वो 19th सेंचुरी के मैजिकल सैलून्स में घुस गए हो और हर कॉर्नर उन्हें एक हिस्टोरिकल और मिस्टिकल जर्नी पे ले जाता है। बेस्ट टाइम टू विजिट। अप्रैल अक्टूबर, जब वेदर कंफर्टेबल होता है और म्यूजियम का चार्म और वाइब्रेंट लगता है। स्पेशल परफॉर्मेंसेस और सीजनल एग्जिबिट्स के टाइम पे विजिट करना एक्सपीरियंस को और भी सिनेमैटिक और मेमोरेबल बना देता है। मेसन दे ला मागी सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि एक इमोशनल और इमेजिनेटिव जर्नी है, जहां क्यूरियोसिटी, वंडर और अमेजमेंट हर विजिटर के साथ लिंगर करता है। तो ये थी मेसन दे ला मागी, एक जगह जहां रियलिटी और इल्यूजन एक साथ मिलकर एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। आज की पहली जगह है मट्टू बीच, कर्नाटक, इंडिया। सोचो एक ऐसी शोरलाइन जहां रात के अंधेरे में वेव्स खुद ग्लो कर रहे हो, जैसे नेचर ने अपनी मैजिकल लाइट्स इंस्टॉल कर दी हो। उडुपी के पास ये बीच एक ड्रीम लाइक और मिस्टिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जब आप यहाँ खड़े होते हो तो वेव्स के साथ सैंड भी हल्की ब्लू ग्लो में चमक रही होती है और हर स्टेप पर एक एथेरियल और सरियल फीलिंग आती है। शोरलाइन के ऊपर फॉग और मिस्ट जेंटली ग्लाइड करते हैं और रिफ्लेक्शन में वेव्स और स्टार्स एक सिनेमैटिक पेंटिंग क्रिएट करते हैं। आपको लगता है जैसे ओशन और स्काई एक हाई कैनवस में मर्ज हो गए हो। फन फैक्ट, ये ग्लोइंग इफेक्ट एक्चुअली बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंकटन की वजह से होता है। लोकल लॉग इस फेनोमेनन को सी स्पार्कल कहते हैं। जब मूनलेस नाइट में ये शोरलाइन ग्लो करता है तो लगता है जैसे वेव्स अपने अंदर से लाइट एमिट कर रही हैं।
ट्रैवलर्स अक्सर कहते हैं कि हर वेव के टच में एक मैजिकल वाइब्रेशन है, जैसे नेचर अपनी साइलेंट मैजिक शो कर रही हो। स्लो मोशन में देखो तो ये सीन एक लिविंग पेंटिंग जैसा लगता है। ट्रैवल टिप्स। मैक्सिमम ग्लो और सिनेमैटिक इफेक्ट के लिए मॉनसून सीजन और कंप्लीटली डार्क नाइट्स सिलेक्ट करो। ड्रोन शॉट्स से पूरा शोर लाइन ग्लोइंग इफेक्ट कैप्चर करना अमेजिंग लगता है। स्लो POV वॉक्स अलोंग ग्लोइंग सैंड और जेंटल वेव्स एक्सपीरियंस को और इमर्सिव बना देते हैं। अगर आप रिफ्लेक्शंस और वेट सैंड के स्पार्कलिंग डिटेल कैप्चर करो तो हर फ्रेम एक सरियल और मैजिकल स्टोरी टेलिंग मोमेंट बन जाता है। हिस्ट्री। मट्टू बीच हिस्टोरिकली एक व्हाइट फिशिंग विलेज के पास है, लेकिन इस यूनिक नेचुरल फेनोमेनन ने इसे फोटोग्राफर्स और ट्रैवलर्स के लिए हॉटस्पॉट बना दिया। ये प्लेस नेचर और सेरेंडिपिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखता है, एक्सीडेंटल मैजिक जो ह्यूमंस के कंट्रोल के बियॉन्ड है। ये बीच एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सिंपल और रिमोट जगह भी वर्ल्ड के मोस्ट मैजिकल स्पॉट्स में काउंट हो सकती है। बेस्ट टाइम टू विजिट। जून से सितंबर के बीच मॉनसून के दौरान और मूनलेस नाइट्स में ये जगह अपनी फुल ग्लोइंग ग्लोरी में होती है। विजिटर्स को परफेक्ट टाइमिंग मिलता है सिनेमैटिक और सरियल विजुअल्स कैप्चर करने का। शोरलाइन और वेव्स का स्पार्कलिंग मैजिक आपको हर फ्रेम में फैंटेसी और रियलिटी का ब्लेंड फील करता है। मट्टू बीच सिर्फ एक बीच नहीं बल्कि एक इमोशनल और मैजिकल एक्सपीरियंस है। यहाँ आपको नेचर का साइलेंट और ग्लोइंग मैजिक फील होता है जो आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत और अद्भुत जगह जहाँ प्रकृति ने अपने रंग सबसे बेहतरीन तरीके से बिखेरे हैं। कौन सी जगह आपके सपनों का सफर बन गई? नीश कमेंट करके बताएं। शायद अगले एपिसोड में आपके ड्रीम डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। और ऐसे ही और सफरों के लिए डायनामिक एक्सपीडिशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आदित्य, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए खुली दुनिया की खोज करते रहिए, जहां हर कोना एक नई कहानी सुनाता है और हर मंजर एक नई इंस्पिरेशन देता है। जल्द हाई एपिसोड 13 लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए हमेशा पूरी दुनिया घूमते रहिए और डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का एक खास हिस्सा बनिए।